भूगोल भाग 4 भारत की स्थिति और विस्तार से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं लेकर के आज दोबारा से हाजिर हूं। इसके पहले मैंने भूगोल के 3 पार्ट को मैंने ऑलरेडी बना चुका हूं और वो तीनों पार्ट भारत की स्थिति और विस्तार से संबंधित ही है। इस तरीके से ये सीरीज आगे चलता रहेगा। इसके लगभग 10 सीरीज आने वाले हैं और इन 10 सीरीज में 20-20 करके सारे क्वेश्चन आएंगे, तो कुल मिलाकर के 200 प्रश्न आपको यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक से मिलने वाला है। ऐसे में आपके स्टैटिक, जीके और ज्योग्राफी से संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं इस टॉपिक को लेकर के काफी ज्यादा बूस्ट अप और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप इन सारी वीडियोस को देखिए और आपका जीके को स्ट्रॉन्ग करना हमारी जिम्मेदारी है। और अगर आप इन सारी वीडियोस को देखते हो, ना सिर्फ जियोग्राफी या फिर भूगोल की, बट इसके अलावा मैं हिस्ट्री यानी कि इतिहास और साइंस के विषयों की बात करें तो उसमें भौतिकी विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन शास्त्र से भी वीडियोस मैंने कई सारी बना चुकी है। सभी विषयों में मैंने अब तक पार्ट 4 तक वीडियो बनाई हुई है। उन सभी वीडियोस को आपको देखिए। सारे प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। आपके आगे आने वाले जितने एग्जाम है उन सभी एग्जामों में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप उन वीडियोस को जाइए और देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवशंकर तिवारी और आप मुझे फेसबुक, ट्विटर के साथ साथ टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि मेरी वीडियो के पीडीएफ और लिंक दोनों यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। चलिए, हमारा आज का पहला प्रश्न है, दीव स्थित है ना। दमन और दीव की बात करते हैं, जो इंडिया के इंडियन टेरिटरी जिसे हम बोलते हैं ना, उनकी कुल भारत में 8 संख्या है, 8 है। इसमें से जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख भी शामिल है। तो इस हिसाब से आप कुल 8 जो इंडियन टेरिटरी हैं उनके नाम मुझे आप कमेंट में जरूर करें और उनकी जो राजधानियां हैं वो भी करें। देखिए, इससे क्या होगा कि आपका जीके बूस्टअप होगा और छोटी छोटी चीजें याद करने से ही बहुत बड़ा एक विशाल आपका नॉलेज जो होता है ना वो क्रिएट हो पाता है। और फिर फाइनली किसी एग्जाम्स में जब आप बैठते हो तो आपके पास नॉलेज होता है, तो आप अपनी प्रीवियस जो नॉलेज है उन सब का कंपाइल करके फिर फाइनली एग्जाम को क्रैक करते हो। इसलिए सभी छोटी छोटी चीजों को जरूर याद रखा करें। तो यहाँ पर आपको बताना है दीव स्थित है कहाँ पर, कच्छ की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, मंगनार की खाड़ी में या बंगाल की खाड़ी में। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो खंबात की खाड़ी में हो जाएगा। गुजरात के पास खंबात की खाड़ी है और वहां पर दीव स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। बिल्कुल, भारत और श्रीलंका के मध्य की बात करें तो ये है भारत और यहाँ पर लगा है श्रीलंका, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक भारत का बहुत ही प्रमुख स्थल है जिसे हम कहते हैं रामेश्वरम, और ये यहाँ पर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, और एक चीज और आपको बता दूं कि यहाँ पर जो श्रीलंका, इंडिया है और श्रीलंका है, इसके बीच में यहाँ पर एक स्ट्रेट है। इस स्ट्रेट का नाम क्या है? पाक स्ट्रेट। ठीक है ना, तो आप इसका नाम याद रखें, पाक स्ट्रेट है। और यहीं पर मन्नार की खाड़ी भी है। तो आप इन छोटी छोटी चीजों को जरूर ध्यान में रखा करें। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है। देखिए, लक्षद्वीप जो है वो अरबियन सी में कुछ यहाँ पर केरल के तट के सामने छोटे छोटे कोरल आइलैंड्स हैं। इस तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। ठीक है, तो अगर लक्षद्वीप समूह की बात करें तो ये छोटे छोटे आइलैंड कुल 36 आइलैंड है यहाँ पर, और जो मिलकर के लक्षद्वीप का निर्माण करते हैं। चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री क्या है। बिल्कुल, दक्षिण गंगोत्री के नाम से प्रसिद्ध स्थल है, उसके बारे में आपको बताना है कि दक्षिण गंगोत्री है क्या। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो अंटार्कटिका है वहां पर भारतीय वैज्ञानिकों का अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है, जिसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जो पृथ्वी का साउदर्न मोस्ट पार्ट है, और यहाँ पर पूरा का पूरा बर्फ से ही बना हुआ ये कॉन्टिनेंट है, महादेश है। इस महादेश पर कोई भी प्रजाति नहीं पाई जाती है और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होता है। ह्यूमन बींग्स यहाँ पे इंसानों का अब आवागमन हो चुका है, और इसकी वजह से दुनिया भर के जितने भी देश हैं वो अपने अपने अनुसंधान केंद्र यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, सफेद पानी के नाम से जाना जाने वाला जो जगह है भारत का वो है सियाचिन ग्लेशियर। बिल्कुल, सियाचिन ग्लेशियर जो है वो पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ है और पूरा वहां पर बर्फ ही बर्फ दूर दूर तक दिखाई देता है, इसलिए इसे सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहते हैं। बिल्कुल, हैदराबाद के जुड़वा नगर की बात करें तो उसे सिकंदराबाद को कहते हैं। अभी के टाइम पर हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की राजधानी है और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को नया घोषित कर दिया गया है।
आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कोच्चि का जुड़वा नगर क्या है? जी बिल्कुल, जुड़वा नगरों की खास बात यह है कि एक दो ऐसे शहर जो आपस में ही जुड़े हुए हों, है ना, उन्हें जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है। तो कोच्चि का जो जुड़वा नगर है वो है एर्नाकुलम, आप इसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? देखिए जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो ये है अपना नॉर्थ इंडिया, और इस नॉर्थ इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रगल हमेशा ही बना रहता है। ऐसे में देखो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का जो ये वाला रीजन है, ये पूरा का पूरा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, और इधर से देखा जाए तो यहाँ से ये जो एरिया है वो चाइना ऑक्युपाई करता है यहाँ पर, और बाकी का बचा हुआ इंडिया के पास है। तो ये वाला जो रीजन है ना, इसी चीज को चाइना ने 1962 में जब इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हुआ था, तो इस टाइम पर चाइना ने इस एरिया को कब्जा कर लिया था, जिसे हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? शीत मरुस्थल, देखिए राजस्थान जो है ना वो पूरा का पूरा डेजर्ट एरिया है, लेकिन वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको ऐसा क्षेत्र बताना है जो काफी ठंडा है, जिसकी वजह से वहां पे कोई वनस्पति नहीं पाई जाती। तो आपको बताना होगा ये कौन सी जगह है। ठीक है, तो देखिए लद्दाख का जो एरिया है ना वो पूरा का पूरा क्या है, एक तरीके से शीत मरुस्थल होता है, क्योंकि वहां पर बहुत ही ज्यादा ठंडी पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ पर वनस्पति का पाया जाना काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए लद्दाख को एक तरीके से शीत मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल आप इसे अभी के अभी लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, और इस तरह की तमाम क्वेश्चंस को से अपडेट रहिए, अपना जीके बूस्टअप करिए। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, कई बार पूछा भी गया है। हालांकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन जनरली लोग इसे ध्यान देते नहीं है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का पूरा क्षेत्रफल है, और दुनिया के क्षेत्रफल में 2% हिस्सा शेयर करता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड है का भाग था जिसे कहते हैं? देखिए भारत की बात करें तो भारत का ये जो पार्ट है ना, ये पूरा का पूरा क्षेत्र कहीं ना कहीं किसी से दूसरे भागों से लगा हुआ था, तो उस भाग को क्या कहते हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो वो जो भाग था वो गोंडवाना लैंड था, जिसके साथ भारत का कनेक्शन था, अब वो इससे सेपरेट हो चुका है। आगे है, निम्न नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? बिल्कुल देखो कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से जाती है, और इंडिया यहाँ पर इसके भारत जो है कि यहाँ से इस तरीके से जाती है कर्क रेखा। ठीक है, तो आपको बताना है कि कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है। देखिए नॉर्थ इंडिया यहाँ बात करें तो ये अपना जो नॉर्थ ईस्ट है ना, यहाँ पर ये वाला जो जगह है वो मिजोरम का होता है, तो मिजोरम तो इस पे आता है, झारखंड यहाँ पर आ जाता है, और अगर त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा का भी थोड़ा सा कनेक्टिविटी रहता है, लेकिन मणिपुर जो है इसके उत्तर में पाया जाता है, तो आपका आंसर मणिपुर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? बिल्कुल कर्क रेखा के निकटतम कौन होगा? तो गांधीनगर। ठीक है, गांधीनगर किसकी राजधानी है आप मुझे कमेंट में करके बता, सॉरी अगरतला। ठीक है, अगरतला आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो अगरतला किसकी राजधानी है वो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, बिल्कुल सही है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, ये भी सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान आता है, बिल्कुल ये भी सही है। इस हिसाब से उपर्युक्त सभी प्रश्न यहाँ पर सत्य माने जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बिल्कुल असत्यता की बात पूछी गई तो देखो भारत का क्षेत्रफल 29.3% भाग पर्वतीय है, ये सही है। भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है, ये भी सही है। और भारत के क्षेत्रफल का 48.0% भाग मैदानी है, ये सही नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर जो होगा वो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट 4 उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक होता है, बिल्कुल ये भी आपका आंसर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उत्तर के मैदानों से लेकर के आपको आंसर देना है। तो उत्तर का विशाल मैदान गंगा ब्रह्मपुत्र और सतलज नदी के मैदान है, सही है। यह नवनिर्मित मैदान प्रदेश है, बिल्कुल सही है। इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है, ये भी सही है। इस मैदान में मिट्टी का निक्षेपण 400 मीटर से 3000 मीटर की गहराई तक होता है, तो यही वाला आंसर जो है वो गलत हो जाएगा, आपका आंसर नंबर डी आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में लिखित कथनों पर कथन सही है। देखो भौगोलिक स्थिति बात करते हैं, विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, बिल्कुल स्थित है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 बीच स्थित है, ये भी सही है।
68 डिग्री से 7 मिनट 97 से 25 डिग्री पूर्व देशांतर के बीच स्थित, ये भी सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप एक प्रश्न में 4-4 आंसर आप ढूंढ पा रहे हैं और ये सभी के सभी जो पॉइंट्स लिखे गए ना वो सबसे अलग-अलग क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इसलिए आप इन प्रश्नों को जरूर रिवाइज करें और अगर अलग से इसका रिवीजन करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन करें, वहां मैं इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके अपलोड कर देता हूं और आप जरूर वहां पर जाकर के आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करें और ज्वाइन करें। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो देखिए उत्तर प्रदेश जो होता है वो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ यहाँ बाउंड्री शेयर करता है, लगभग 8 राज्यों के साथ ये बाउंड्री अपना शेयर करता है। आप मैप में इसको मिला सकते हैं। चलिए आज के आखिरी सवाल पे चलते हैं। हमारा आज का आखिरी सवाल है जिसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए त्रिपुरा जो है वो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है क्योंकि एक राज्य है। दमन दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी ये सब के क्या है? ये सब केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने आपको सारे प्रश्न करा दिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज आप इस चैनल को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इसे आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि तभी आपको वीडियो की पीडीएफ और वीडियो की जो लिंक है वो आपको मिलेगी और रोजाना आप इस वीडियो को देख पाएंगे। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।